राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। 18 जनवरी को वो असम में थे, लेकिन आरोप है कि वहां उन्होंने एक गलती कर दी। मामला एफआईआर तक पहुंच गया और अब बात गिरफ्तारी तक पहुंच गई है। आइए पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम पहुंची। वहां से उन्होंने भाषण दिया और असम की सरकार माने हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। पिछले साल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी। यात्रा के शुरुआत में लोगों ने सवाल पूछे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि यात्रा का क्या फायदा है, और भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल दिया। बीजेपी आरएसएस देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, और इनका लक्ष्य जनता को लड़ाने का है और फिर जनता का जो धन है उसको लूटने का है। सीधी सी बात है। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। अब आते हैं उनके खिलाफ दर्ज हुए मामले पर। असम पुलिस का आरोप है कि राहुल गांधी की यात्रा ने सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। उन्होंने तय किए गए रूट का पालन नहीं किया। अनुमति के अनुसार यात्रा को केबू रोड की ओर जाना था, लेकिन यात्रा शहर के दूसरी तरफ मुड़ गई। इस लापरवाही की वजह से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जोरहट पुलिस का कहना है कि यात्रा के रूट में आए अचानक बदलाव की वजह से भगदड़ का माहौल बन गया। यात्रा के आयोजक केबी बाइजू ने भीड़ को ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए उकसाया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया। इसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चीफ ऑर्गेनाइजर केबी बाइजू के खिलाफ जोरहट में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में शहर में भगदड़ और दंगे जैसा माहौल बनाने वाली बात का भी जिक्र है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रतिक्रिया भी आई। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, बड़े परेशानी में हैं, बड़े दुखी हैं और बिल्कुल बेकार की बयान देते रहते हैं। कोई नहीं रोक सकता भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, कोई नहीं रोक सकता। आप लोग रूल क्यों तोड़ रहे हैं? ऐसा वो कोई रूल नहीं तोड़ा गया है। असम के मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग सड़क में नहीं आए, राहुल जी को देखने का मौका नहीं दे रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने नहीं दे रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का भी बयान आया था। वीडियो में शर्मा कहते दिख रहे थे कि अगर यात्रा का रूट बदला गया तो गिरफ्तारी होगी। देखिए, हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सौकिया का कहना है ये सब यात्रा में विघ्न डालने के लिए किया जा रहा है। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए कोई पुलिस तैनात नहीं थी। जो रूट दिया गया था वो बहुत छोटा था और हमारी सभा में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए हमने बस कुछ ही मीटर का चक्कर लगाया। हिमंता बिस्वा शर्मा यात्रा की सफलता से डरे हुए हैं और अब इसे पटरी से उतारना चाहते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से देश में घूम घूम कर यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस बार वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप क्या राय रखते हैं राहुल गांधी के बयान पर या हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर या फिर इस एक्शन पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी विभावरी दीक्षित ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।